नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 6 to 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें क्या था दोस्तों, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में था। ये दोनों चैप्टर मिला के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है दोस्तों। यदि आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका 10 नंबर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, ठोस आकृतियों की सीमा बनाने वाली समतल आकृति का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब पृष्ठ पर, कहने का मतलब है समतल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठोस आकृति कोई है, ठीक है, की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है वही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ठोस आकृतियों की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का क्षेत्रफल ही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आयतन क्या होता है दोस्तों, ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को ही हम आयतन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयतन क्या होता है, ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप को ही हम क्या कहते हैं, ठोस का आयतन कहते हैं। मतलब कोई ठोस है या बड़ा पत्थर है, अगर आप उसको जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे जो एरिया वो क्या करेगा, घेरेगा, उसी को हम ठोस का क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, जैसे घनाभ से, कोण से, सर्किल से। ठीक है, इसको हम करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक इसमें है ये है क्या दोस्तों, ये हमारा घनाभ। तो घनाभ क्या होता है दोस्तों, आप सब जानते हैं घनाभ, घनाभ क्या होता है, घनाभ आयताकार फॉर्म में होता है। इसके जो फलक होते हैं वो आयताकार फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो कब होता है, घन होता है, उसके जो है स्क्वायर रूप में रहते हैं, वर्ग के रूप में रहते हैं। घनाभ जो है दोस्तों, इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 कोष्ठक में L प्लस बी प्लस एच प्लस यच जो है यच इंटू एल। तो ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें दोस्तों जो आपका ये चैप्टर है पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल, इसमें यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जो मेन रोल है उसका है, वो किसका है, फार्मूले का। अगर आपको फार्मूला जितना याद है उतना आप क्वेश्चन बहुत इजी वे में लगाएंगे। तो इसका जो है फार्मूला आप बहुत अच्छे से देखिए, इसको लिखिए, रटिए। घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घनाभ की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्ठक में L प्लस बी और इंटू यस, यानी जो है ये दोस्तों क्या होता है, ये होता है आयत का परिमाप। परिमाप कह सकते हैं इतना होता है, लेकिन इसमें हाइट भी ले लिया जाता है। ठीक है, जो स्क्वायर का जो यहाँ पे क्यू रेक्टेंगल होता है उसका आयतन क्या होता है दोस्तों, 2 कोष्ठक में L प्लस बी होता है, उसका जो पैरामीटर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये हाइट है तो इसको भी ले लिया गया है। तो घनाभ की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 कोष्ठक में L प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो चारों फलकों के क्षेत्रफल के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। किसका, घनाभ का। अब देखिए, आइए हम इसमें आगे बात करते हैं इसमें घन के बारे में दोस्तों। तो यहाँ आप देख रहे हैं घन क्या होता है, घन आपको पता है, इसकी जो स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसके जो फलक होते हैं, शीर्ष होते हैं, या आप सब परिचित है। तो घनाभ जो दोस्तों, ये घन क्या है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4a स्क्वायर होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है, वर्ग इकाई रहता है इसमें। घनाभ का जो आयतन, घन का आयतन होता है a क्यूब होता है, और घन का जो विकर्ण होता है वो दोस्तों अंडर रूट 3a होता है। लंबवृत्तीय बेलन के बारे में आते हैं। लंबवृत्तीय जो बेलन होता है इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। और यहाँ पे दोस्तों बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई r h होता है, वर्ग इकाई। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई r, और यहाँ पे प्लस जो है कोष्ठक में h प्लस r होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है लंबवृत्तीय बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे ये होता है 2 पाई r कोष्ठक में h प्लस r, और इसका जो क्यूब है घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है दोस्तों, 6a स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, या 6l स्क्वायर भी कहीं कहीं होता है, लंबाई का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गोले के बारे में। गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है। तो आप दोस्तों गोला और वृत्त में क्या अंतर है आपको पता है।
जो गोला होता है इसका कोई सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कि इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। गोला आप ऐसे गोल सा कोई भी आकृति ऐसे बना दीजिए, गोला हो गया। लेकिन जो वृत्त होता है वो क्या होता है दोस्तों, इसका एक निश्चित यहाँ पे क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, इसका एक केंद्र होता है, ठीक है। लेकिन इसमें गोले में फिक्स केंद्र नहीं होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम गोले के बारे में। गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, घन इकाई होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर जो है वर्ग इकाई होता है। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कोष्टक में r क्यूब माइनस यहाँ पे r क्यूब होता है। यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद अर्धगोले के बारे में आते हैं। अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं अर्धगोले का, वो 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है दोस्तों क्या क्या फिनिश हो गया आपका। आपने सबसे पहले इसमें सीखा दोस्तों घनाभ के बारे में। घनाभ के बाद आपने जो है किसके बारे में सीखा दोस्तों, घनाभ के बारे में आपने सीखने के बाद आपने सीखा बेलन के बारे में, घन के बारे में। इसके बाद गोला पढ़ा, अर्धगोला पढ़ा। जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है, वो क्या है दोस्तों, कोण है। कोण मतलब जोकर की टोपी, आप जब जानते ही है, जोकर की टोपी की तरह है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोण, ठीक है। मतलब शंकु होता है। जो शंकु होता है, शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो दोस्तों क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई यही है। यहाँ पे 90 अंश का एंगल भी बनेगा, ठीक है, 90 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दूरी हो जाएगी वो हाइपोटेनियस का काम करेगी। इसका जो माप हो जाएगा वो h स्क्वायर अंडर रूट में और जो है r स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकु का आयतन होता क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पे दोस्तों शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l होता है। और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई r कोष्टक में l प्लस r वर्ग इकाई होता है। तो दोस्तों अगर ये सारे फार्मूले जो हमने यहाँ पे करवाए हैं, अगर आप ये पूरा याद रहेगा आपको, और वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल था उसमें जो हमने फार्मूला बताया वो याद करके जाते हैं, तो आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये आप सब अच्छे से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और तब इस एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है दोस्तों। जितना अच्छा से आप ये पढ़ेंगे, याद करेंगे, उतना ही आपका मार्क जो है बोर्ड एग्जाम में बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।